तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चूँकि यह ग्राफ का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इसे कॉपी पर पेज पर बताना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले क्वेश्चन है कह रहा है कि एक समीकरण दिया 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण है। इसका ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो दो इक्वेशन है उस दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ लिखिए 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, यह जो है समीकरण 1 हो गया। और फिर जो दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण से चलते हुए ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू निकालना आसान है। माइनस वाई को जब हम भेजेंगे दूसरे तरफ तो ये प्लस में y हो जाएगा 5x, और इस 5 को हम लेते आ रहे हैं इधर की तरफ -5 इक्वल टू y। तो इसके लिए जो हम बॉक्स बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो खंदा हम खींचेंगे और वैल्यू दोनों में पुट करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x सपोज कीजिए कि 1 रख देते हैं, x की जगह पर 1 रख दें तो 5 1 जब 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। अगर x की जगह पर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 5 दूना 10, 10 में से 5 गया तो 5, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब वैसे ही हम समीकरण 2 से भी चलते हैं जी। ध्यान दीजिएगा कि लिख देंगे समीकरण 2 से, और हाँ यहाँ पॉइंट लिख देना सही रहता है कि एक्स वाई इक्वल टू 1 0 आया है एक पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है वह 2 और 5 आया है। अब समीकरण जो 2 है, यह 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। तो इससे हम y का वैल्यू निकालते हैं तो 3x, और ये 3 आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया 3x माइनस 3। अब यहाँ पर फिर बॉक्स बनाते हैं और ये लिख देंगे x और y। अब यहाँ x की जगह पर फिर अगर हम रखते हैं, मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया तो 0। और अगर मान लेते हैं कि 2 रख दें तो 3 दूना 6, 6 में से 3 गया तो 3। और पॉइंट लिखना चाहें तो एक्स वाई इक्वल टू 1 0 और 2 3। अब इसी पॉइंट को लेते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ 1 0, तो x पर 1 और y पर 0, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आया। और दूसरा जो पॉइंट है 2 5, तो x पर 2 और y पर 5, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया इसका। और जब इस लाइन को हम मिलाएंगे पॉइंट को, यहाँ पर है 1 0 और ये जो पॉइंट है 2 5, तो ये कटा 5 पर आके। अब जो दूसरा समीकरण से जो हम पॉइंट निकाले थे 1 0, तो 1 0 तो यहीं पे रहेगा। और 2 3 है, तो x पर 2 और y पर 3, ये। और अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे कि मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि तो ये जो दूसरे समीकरण से जो हम पॉइंट खींचे थे वह कटा है -3 पर। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले ग्राफ खींचना है, तो एक पार्ट जो था क्वेश्चन का वह कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड नंबर पार्ट में कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से, ध्यान दीजिएगा ये जो y अक्ष है, y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब y अक्ष से, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ग्राफ में कुछ नहीं लिखना है, अब यहीं पर नीचे लिखेंगे कि y अक्ष से, जो क्वेश्चन में जिस तरह से लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही लिखेंगे कि y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, y अक्ष से जो बनेगा त्रिभुज, ये त्रिभुज बना है y अक्ष से होते हुए, तो इसका पॉइंट कौन कौन हो जाएगा जी। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तो इसका जो होगा
पॉइंट जो निर्देशांक होगा एक हो जाएगा 10, जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3 y पर है, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे y का वैल्यू -3, और जो तीसरा नंबर निर्देशांक है -5 है, इसको लिखेंगे 0 -5। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो हम लिखे हैं टोटल वैल्यू, अब इसी वैल्यू के यूज से हमको इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी निकालना है। तो अब क्षेत्रफल इसका निकालते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार, यह जो है इसका आधार है, तो आधार इसका कितना होगा, 3 से लेके गया है 5 तक, तो इसका आधार 2 होगा। तो इसका आधार 2 हो गया। और ऊंचाई जो होगा, यह जो त्रिभुज बना है उसका ऊंचाई सिर्फ ये है 1 सेंटीमीटर का, तो ऊंचाई लिख देंगे 1, और ये 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ 1 वर्ग इकाई का यह जो है कि हमारा एरिया आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हम फिर नेक्स्ट डे बोर्ड पर समझेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।